Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the ninth video of Model 2. Model 2 का आज नवा वीडियो है. So, जैसे कि हम जानते हैं कि वो 5 स्टॉक्स हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं कि अगले 2 से 3 महीने के लिए एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम देने वाले हैं. स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत अच्छे एक बेनिफिट हम ले सकते हैं इन स्टॉक्स में. तो क्या रहेंगे वो स्टॉक्स और क्या रहेंगे उनके मोमेंटम, कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना. और बात करेंगे अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि अगले एक एक 2 से 3 महीने के लिए क्या मोमेंटम रह सकता है फॉर द अपकमिंग दिस मंथ इटसेल्फ. एक इसी महीने के लिए एक क्या टारगेट रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए. कि जैसे आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी का अभी आप ग्राफ देख रहे हो कि एक कि जैसे एक पिछले एक 3 हफ्ते पहले, 3 से 4 हफ्ते पहले इन द मिड ऑफ सितंबर, एक सितंबर मिड से ही एक इंडेक्स ने एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे दिया कि एक जितना एक अपसाइड इंडेक्स ने यहाँ पे दिया था उसी का एक मोर देन 60 to 70% यहाँ पे एक लोएस्ट वैल्यू क्रिएट करके इंडेक्स ने डेफिनेटली एक बाउंस बैक जरूर दिया है, एक रिजेक्शन जरूर दिया है, एक सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड करके एक डेफिनेटली एक बाउंस बैक जरूर दिया है, सॉरी एक सपोर्ट जोन. एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक दिस रिसेंट वीक एक जो हुआ था मार्केट का, एंड उसके पहले आप देखेंगे कि उसके प्रीवियस वीक में एक दोनों वीक में एक अच्छा एक बुलिश रैली यहाँ पे दिखाई दिया है. एक मोमेंटम, एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी ने जरूर क्रिएट किया था. एंड डेफिनेटली अगले 1 से 2 हफ्ते के लिए ही मीन्स टिल द एंड ऑफ द अक्टूबर इटसेल्फ निफ्टी शायद 20,225 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा. ओके, निफ्टी विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स ऑल टाइम हाई. ओके, एक 20,225 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा. एंड ये हो गई बात निफ्टी के लिए. बैंक निफ्टी की अगर एक बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बैंक निफ्टी ने भी एक सेम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है और एक जो डबल टॉप यहाँ पे एक इंडेक्स ने क्रिएट किया था डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक इंडिकेट कर रहा है बैंक निफ्टी. अगर एक इस रिसेंट वीक की कैंडल आप देखेंगे कि एक बैंक निफ्टी रजिस्ट कर रहा है एक बियरिश जो एक ट्रेंड स्टॉक इंडेक्स ने जरूर एक स्टार्ट जो किया था, जरूर इसको एक रिजेक्शन जरूर दे रहा है ये इंडेक्स. एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक इसी टॉप एंड लोज में ही ये इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है. एक इंडिकेट कर रहा है एक इंडेक्स डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन जोन में है, बट डेफिनेटली एक जो एक लोएस्ट वैल्यू के आसपास जो एक इंडेक्स ने अभी रिसेंट ट्रेड किया है उसी के ऊपर एक क्लोजिंग इंडेक्स दी है. डेफिनेटली एक 2 से 3 हफ्ते के लिए जस्ट इट माइट गो एक्सटेंड टू इन द मंथ ऑफ नवंबर, एक 2 से 3 हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी जरूर एक 46,360 के आसपास एक उसके ऑल टाइम हाई के आसपास जरूर एक उसी के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. निफ्टी बैंक निफ्टी शायद एक बाउंस बैक देके एक हायर लेवल के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा. एंड एक ये हो गया एक क्विक ओवरव्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए. एंड डेफिनेटली एक जो मॉड्यूल 2 के ही कुछ वीडियोज में मैंने एक टारगेट्स बताए थे कि एक इस टारगेट को क्रॉस करते ही बैंक निफ्टी शायद एक 50,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा एंड निफ्टी माइट गो टू द टारगेट ऑफ 21,000. ओके, सो ये हो गया एक क्विक ओवरव्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए. अभी बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में, उनके मोमेंटम्स और उनके टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए. स्टार्ट करेंगे स्टॉक नंबर 5 से जो है टाटा केमिकल्स लिमिटेड. सो गाइस, ये रहा ग्राफ टाटा केमिकल्स लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक इंडेक्स सॉरी स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन नॉट टू हाइज एंड लोज बट एक लोएस्ट वॉल्यूम के आसपास एक लो वॉल्यूम में या फिर एक लोएस्ट मोमेंटम में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं क्रिएट किया है स्टॉक ने. और उसी के एक वीकली परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि मैक्स टू मैक्स आप देख सकते हो कि एक फॉल जो दिखाया था स्टॉक ने यहाँ पे इट इज नियर अबाउट टू 8%. और जो राइज दिखाया है द बिगेस्ट कैंडल इन द बुलिश फॉर्म वो एक 6 to 7%, मतलब एक 6 से 8% का ही एक परफॉर्मेंस दिखाया है वीकली एक इस स्टॉक ने. एंड इसी के हाईज और लोज के बीच में अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है. एंड इफ यू लुक आउट हियर, एक जो कंसोलिडेशन यहाँ पे एक स्टॉक ने क्रिएट किया था उसी के एक हाईएस्ट वैल्यू के नजदीक इसने क्लोजिंग दिया है 1,035 के आसपास. अगर आप देखेंगे कि इस वीक का एक परफॉर्मेंस देखेंगे कि एक 1,060 के आसपास एक हाई क्रिएट करके स्टॉक ने एक क्लोजिंग दी है 1,035 के आसपास. स्टिल एक स्टॉक एक मोर देन 2% एक बुलिश मोमेंटम में ही क्लोजिंग दी है. एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक ये स्टॉक एक जरूर एक हाईएस्ट वैल्यू के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. स्टॉक एक दिसंबर 2022 से एक नॉट टू इन स्टडी वे बट एक स्लो एंड स्टडी एक नॉट ऑन द बिगर वॉल्यूम्स एंड बिगर मोमेंटम एक स्टॉक नहीं ट्रेड करा है, बट एक डेफिनेटली एक जो हाइज एंड लो स्टॉक क्रिएट करा है एक हायर लो बनाने की जरूर एक कोशिश कर रहा है स्टॉक. एंड डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट दिस स्टॉक. ये स्टॉक जरूर एक हाईएस्ट वैल्यू के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. तो एक हाईएस्ट टारगेट जो इस स्टॉक का है तो डेफिनेटली एक
1200 के आसपास। ओके, तो ये रहा एक टारगेट टाटा केमिकल्स के लिए। एक 1200 के आसपास स्टॉक जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा एंड इन्वेस्टर्स अगर इस टारगेट तक होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली उनको एक 15 से 16% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है होल्ड करते ही एक 1200 के टारगेट के लिए। एंड ये हो गई बात एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो डेफिनेटली उनको एक टारगेट कंसिडर करना है। एक इस जोन को आप देखेंगे कि एक मल्टीपल लेवल एक इसी प्राइस को एक मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है स्टॉक ने और उसी को रिजेक्शन देके एक रिसेंट हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। तो एक 968 से 970 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में। ओके, तो एक सपोर्ट जोन या फिर एक स्टॉप लॉस आप कंसिडर कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1200। ओके, सो ये हो गया एक क्विक ओवरव्यू, एक एनालिसिस स्टॉक नंबर 5 का। बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 4 की, जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक रिसेंटली एक पास्ट हिस्ट्री में आप देखेंगे कि फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ, एक मार्च के महीने से ही फ्रॉम मार्च 2023 एक स्टॉक एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में गया था। आप देखेंगे इफ यू कैलकुलेट हियर, ओके, तो यहीं से आप कैलकुलेट करेंगे कि एक स्टॉक ने एक करीबन करीब आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने डबल वैल्यू क्रिएट की है यहाँ पे। ओके, इन द स्पैन ऑफ 28 वीक्स। ओके, एक 6 से 7 महीने में ही, मोर देन 7 मंथ्स, स्टॉक ने एक 118% का रिटर्न दिया। मतलब आपका एक पोर्टफोलियो स्टॉक ने डबल करा के दिया था। और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो एक मोमेंटम का, एक वेरी एक परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे कि एक बहुत ही दिनों से स्टॉक एक स्ट्रगल कर रहा था एक टू गिव अ गुड वैल्यू। ओके, एक यहाँ पे आप देख सकते हो पास्ट हिस्ट्री स्टॉक की, एक बहुत ही अच्छे एक हाइज एंड लोज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट डेफिनेटली उसके एक हाइज को एक ब्रेक करके एक थोड़ा सस्टेनेंस करके स्टॉक ने डेफिनेटली फिर से यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिया है। अगर आप करंटली एक इस करंट सिचुएशन स्टॉक की देखेंगे तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट स्टॉक ने जरूर दिया है और एक उसी को एक आप कह सकते हो कि एक रिकवरी फेज में ही स्टॉक ने ट्रेड करा है कि एक जो हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया उसी को एक रिट्रेसमेंट जरूर बनाया था इस स्टॉक ने। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक रिकवरी फेज में या फिर एक कंसोलिडेशन जोन में अभी स्टॉक ट्रेड करा है। अगर आप देखेंगे कि एक जो स्टॉक रिसेंटली ट्रेड करा है कि पिछले 1 महीने से ही स्टॉक एक हायर लो बनाने की कोशिश करा है, नॉट ऑन द हाईएस्ट लेवल, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नहीं ट्रेड करा है ये स्टॉक या फिर एक इंडिकेशन नहीं है, बट एक स्लो एंड स्टडी एक प्रीवियस लो से डेफिनेटली एक हायर वैल्यू पे ये लो क्रिएट करा है ये स्टॉक। एंड डेफिनेटली वी कैन इंडिकेट द स्टॉक एक 11 से 12 हफ्ते में ही ये स्टॉक फिर से एक 150 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, 150 के आसपास डेफिनेटली ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। और इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में एक 150 तक टारगेट के होल्ड करते ही एक उनको एक 16 से 17% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 16 to 17%। ओके, सो ये हो गया एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिस्कशन। अगर बात करेंगे एक स्टॉक फ्यूचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को एक रीसेंट जो एक कंसोलिडेशन बनाया है इस स्टॉक ने, उसी का एक लोएस्ट वैल्यू जो है एक 122 के आसपास। ओके, एक 122 के आसपास आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आप कंसिडर कर सकते हो। स्टॉक शायद एक उसी सपोर्ट जोन को एक टेस्ट करके एक जो फॉल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉल यहाँ पे एक स्टॉक ने दिया था उसी के एक लो के ऊपर ही रिसेंट लोज स्टॉक ने क्रिएट किए है, हायर वैल्यू पे लो क्रिएट किया है। एंड डेफिनेटली ये स्टॉक एक 150 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा एंड स्टॉक फ्यूचर्स कैन बेनिफिट इनटू दिस स्टॉक। ओके, सो ये हो गई बात हमारी एक स्टॉक नंबर 4 की। बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 3 की, जो है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। सो गाइज ये रहा ग्राफ इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक पिछले 4 से 5 हफ्ते में ही एक स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड जरूर दे रहा है। एक पिछले 2 वीक की अगर आप कैंडल देखेंगे कि एक लोअर साइड से एक रिजेक्शन जरूर दे रहा है स्टॉक, एक बाय जरूर एक बाइंग मोमेंटम जरूर क्रिएट करे बाय स्टॉक में। एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक स्टॉक एक कंफ्यूजन स्टेट में जरूर है कि एक कंसोलिडेशन जोन में जरूर जाने की कोशिश करे। द रीजन इज लाइक कि एक अच्छा एक डाउनफॉल देने के बाद स्टॉक शायद एक मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश करे। ओके, द स्टॉक इज ट्राइंग टू रीगेन इट्स मोमेंटम, बट आप अगर आप एक दूसरे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक स्टॉक ने एक इसी जोन सपोर्ट जोन के आसपास अभी ये ट्रेड करा है, तो शायद ये स्टॉक फिर से एक बाउंस बैक जरूर दे सकता है एक हाई टारगेट के लिए। एंड डेफिनेटली एक जो रिसेंट हाई स्टॉक ने बनाया था 3290 के आसपास, वी कैन कंसिडर दिस एज अ गुड टारगेट। एक उसी एक हाईएस्ट वैल्यू का आप एक टारगेट कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में। ओके, इन्वेस्टर्स अगर इस टारगेट तक होल्ड करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3290, डेफिनेटली दे कैन बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 16 to 17%। एक 16 से 17% का एक रिटर्न्स आपको मिल सकता है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये हो गई बात एक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर हम बात करेंगे
एक स्टॉक फ्यूचर्स के हिसाब से, तो डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को एक जो एक मल्टीपल लेवल, एक मल्टीपल टाइम से यहाँ पे एक सपोर्ट जो इस प्राइस रेंज पे लिया था, उसी को हम एक सपोर्ट जोन कंसिडर करेंगे, द सपोर्ट ऑफ 2750। ओके, 2750 के आसपास आप एक सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में। फॉर द टारगेट ऑफ 3290 आप इस स्टॉक में इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो। एंड ये हो गई बात हमारी एक स्टॉक नंबर 3 की। डिस्कस करेंगे स्टॉक नंबर 2 जो है जुबिलियंट फूड वर्क्स लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा ग्राफ जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि पिछले 4-5 हफ्तों से ये स्टॉक एक उसी हाईएस्ट वैल्यू को एक रिजेक्शन जरूर दे रहा है, उसी वैल्यू के आसपास। अगर आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने एक हायर शैडो जरूर बना है, दिस इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक हाईएस्ट जो एक रिसेंट वैल्यू है एक 530 से एक 550 के आसपास, उस एक वैल्यू को जरूर एक रिजेक्शन जरूर दे रहा है एक हाईएस्ट वैल्यू से। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही है, एक नॉट टू लोज एंड नॉट टू हाईज, एक उसी एक प्राइस रेंज में जरूर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक स्टॉक जरूर एक मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। लुकिंग टू द करंट सिनेरियो, एक स्टॉक जरूर एक रिट्रेसमेंट जरूर ले सकता है ये स्टॉक। द स्टॉक माइट गिव अ गुड रिट्रेसमेंट अप टू द वैल्यू ऑफ 500, एक 500 के आसपास ये जरूर एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। एक सपोर्ट जोन आप जरूर कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक को। एंड दिस इज द सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली एक आप एक सपोर्ट जोन जरूर कंसिडर कर सकते हो इस वैल्यू के आसपास। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए भी एक सपोर्ट जोन के आसपास जरूर स्टॉक आने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स कैन एंटर एट दैट वैल्यू। अगर बात करेंगे एक टारगेट के हिसाब से, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक जो रिसेंट अभी का एक हाई बना है 650 के आसपास, डेफिनेटली एक उसी एक वैल्यू हम एक नियरेस्ट टारगेट आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, एक 650 का आप एक इन्वेस्टर्स टारगेट कंसिडर कर सकते हो। एंड डेफिनेटली उनको एक 20 से 21% का रिटर्न मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट गेन 20 से 21% का मिल सकता है फॉर द स्टॉक इन्वेस्टर्स। एंड डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को एक 500 का एक स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो एक 650 के टारगेट के लिए। ओके, सो ये हो गया एक ओवरव्यू एक स्टॉक नंबर 2 का। बात करेंगे अभी एक स्टॉक नंबर 1 की जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का। ये स्टॉक पहले ही मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट एक सजेशन जरूर दिया था इस स्टॉक का। एक मॉडल 1 के ही एक वीडियो में सजेस्ट किया था स्टॉक एक 10% का मोमेंटम देगा। एंड डेफिनेटली एक दूसरे ही दिन में स्टॉक ने एक 10% का एक अपसाइड टारगेट के आसपास ट्रेड किया। द स्टॉक गेव अ गुड टारगेट ऑफ 10%। एंड एक उसके बाद एक मॉडल 3 में भी एक वीडियो में एक स्टॉक सजेस्ट किया था एट द प्राइस ऑफ 8 रुपीज 90 पैसा। एक उसी प्राइस रेंज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक 16 से 17 के टारगेट के लिए स्टॉक सजेस्ट किया था। एक 80 to 90% का एक बेनिफिट देगा, एक मोमेंटम देगा। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक रिसेंटली एक स्टॉक ने 12 रुपए 50 पैसे के आसपास, मतलब आप देख सकते हो कि करीबन करीब एक 50% के आसपास अभी तक ये स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छी एक रैली यहाँ पे स्टॉक ने दी थी। एंड अगर आप देखेंगे कि पिछले 4 हफ्तों से ये स्टॉक एक उसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था। स्टॉक एक नॉट ऑन हाइज एंड गुड लोज, एक उसी एक रेंज में कंसोलिडेशन फेज में चला गया था। एक अच्छे एक मोमेंटम के बाद स्टॉक डेफिनेटली एक रीगेन करने की कोशिश कर रहा था। और एक स्टॉक डेफिनेटली एक हाईएस्ट वैल्यू के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एक 14 रुपए 75 पैसे के आसपास एक जो रिसेंट इमीडिएट हाई एक स्टॉक ने क्रिएट किया था इस वैल्यू के आसपास। इफ यू ऑब्जर्व कैंडल हियर, एक 14 रुपए 75 पैसे के आसपास जरूर एक स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा उसी के आसपास। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को इस टारगेट तक अचीवमेंट करते ही एक 22 से 23% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। डेफिनेटली एक स्टॉक फ्यूचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कि एक स्टॉक की एक जो लॉट साइज जो होती है, डेफिनेटली वी नो इफ यू ट्रेड इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एक स्पेसिफिक लॉट साइज रहता है किसी भी एक स्टॉक का। इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू एफएनओ, एंड डेफिनेटली वी नीड टू बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, एक हमें कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता है अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है। एंड डेफिनेटली एक हम कंपैरिजन करेंगे फ्यूचर्स का, कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ आइडिया। डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट वुड बी अ वेरी बेनिफिशियल सॉल्यूशन comparing to the stock future trading. But even though the stock future traders, if you want to trade into this stock, definitely आप एक कंसिडर करेंगे 10 रुपए 35 पैसे का एक स्टॉप लॉस। ओके, एक इमीडिएट स्टॉप लॉस आप इस स्टॉक में कंसिडर कर सकते हो एक 14 रुपए 75 पैसे के टारगेट के लिए। एंड एक आप इन्वेस्टमेंट एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टॉक में कर सकते हो। एंड ये हो गया आज का एक स्टॉक नंबर 1, आज के वीडियो नंबर 9 मॉडल 2 के। एंड
जैसे कि आप देख सकते हो कि एक स्टार्ट में मैंने एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ग्राफ डिस्कस एक शेयर किया था, एक सजेशन एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था। एंड क्या एक निफ्टी और बैंक निफ्टी रिकवरी फेज में है, क्या एक अपकमिंग डेज जो एक सीजनल डेज जो होते हैं, एक फेस्टिवल्स जो होते हैं इंडियन कल्चर के हिसाब से, कुड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी गिव गुड मोमेंटम, क्या एक सजेस्टेड टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।